क्या आपको पता है कि बैम्बू को यानी बांस को हरा सोना भी कहा जाता है? हरा सोना, खरा सोना, क्योंकि अब जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और फसलें लेना बहुत मुश्किल हो रहा है और आप अपनी इनकम को कैसे एक ट्रैक पर ले जाएं, ऐसे में इस तरह की फसलें बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैं इसको कह रही हूँ हरा सोना, खरा सोना। सबसे पहले समझिए, बांस की खेती लंबे समय का निवेश है, लेकिन एक बार सेट हो गई तो कई साल तक लगातार उत्पादन देती है। बांस की खासियत ये है कि इसकी कटाई के बाद भी पौधे खत्म नहीं होते, नए डंठल निकलते रहते हैं। मैं आपको भी बता दूं कि अब इसकी खेती करना बहुत आसान हो गया। पहले कुछ फॉरेस्ट नियम थे, उसके अंतर्गत इसकी खेती करना मुश्किल था, लेकिन जो चेंजेस किए गए, बदलाव किए गए, यानी अब ये एक घास है, इसे हम घास की तरह देखते हैं और इसे इसीलिए कोई भी उगा सकता है। अब ये फॉरेस्ट नियमों के अंतर्गत नहीं आता, इसे आप आसानी से उगा सकते हैं। इन बदलावों के बाद किसानों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो इसके स्टार्टअप्स भी शुरू कर सकते हैं। इसे बने हुए प्रोडक्ट्स को लेकर के वो बाज़ार तक जा सकते हैं। स्टार्टअप से उन्हें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। अब सवाल है कि बांस की खेती कहाँ और कैसे करें। बांस गर्म और सब ट्रॉपिकल इलाकों में बहुत अच्छा होता है। हल्की से मध्यम दोमट मिट्टी, अच्छा जल निकास और पर्याप्त नमी, ये इसकी सबसे बड़ी जरूरत है। खेत में पानी भरता रहे तो नुकसान हो सकता है, इसीलिए ड्रेनेज का ध्यान जरूरी है। रुपाई की बात करें तो किसान भाई बहन टिश्यू कल्चर प्लांट या अच्छी नर्सरी से स्वस्थ पौधे लें, क्योंकि यही आपकी फसल की क्वालिटी तय करते हैं। आमतौर पर रुपाई बरसात की शुरुआत में करना बेहतर माना जाता है, ताकि पौधा जल्दी जम जाए। खेत की तैयारी में गड्ढे बनाकर उसमें कंपोस्ट और थोड़ी मिट्टी मिलाकर पौध लगाई जाती है। शुरुआती 1 से 2 साल पौधे को पानी, निराई गुड़ाई और सुरक्षा की जरूरत होती है। उसके बाद बांस खुद ब खुद मजबूत हो जाता है। अब बात करते हैं कमाई की, और यही सबसे बड़ा सवाल होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये एक बहुत खूबसूरत हट है और इसके ऊपर आप देख रहे हैं छत है और ये छत बनी है, पूरी हट बनी है बांस की। और मैं तो ये कहूँगी कि ये छत जो है हमारे किसानों की सुरक्षा की भी छत है, उनकी इनकम की भी छत है, क्योंकि बांस एक ऐसी फसल है जिसे बहुत आसानी से उगाया जा सकता है और इसमें बहुत लागत नहीं होती है। और एक और ख़ास बात, बांस को अगर आप एक बार उगाते हैं तो कई सालों तक इसका प्रोडक्शन ले सकते हैं, क्योंकि मल्टी हार्वेस्ट, मल्टी कट इसमें आप कर सकते हैं। तो बांस हमारे किसानों के लिए आज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि कम लागत, ज़्यादा कमाई, बहुत पॉपुलर हो रहा है। जब लोग आज के दौर में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, वो ऐसे ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं जो इको फ्रेंडली हो। तो बांस से आप टिश्यू पेपर, हैंडीक्राफ्ट, वाटर बॉटल्स, ज्वेलरी, चटाई और न जाने क्या क्या, मतलब मैं अगर ये कहूँ कि हज़ारों इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। बस ज़रूरत है कि आप भी इसको थोड़ा एक्सप्लोर करें एज ए कंज्यूमर। बांस का उपयोग केवल टोकरी या डंडे तक सीमित नहीं रह गया है। आज बांस से फर्नीचर, पेपर पल्प, अगरबत्ती, स्टिक, बायो एनर्जी, बांस बोर्ड, हैंडीक्राफ्ट निर्माण, ज्वेलरी और यहाँ तक कि कई जगह बांस आधारित टेक्सटाइल भी बन रहा है। यानी बाजार बड़ा है, बस किसान को अपने इलाके में खरीदार इंडस्ट्रियल लिंक बनाना होगा, FPO, एग्री स्टार्टअप या स्थानीय यूनिट्स के जरिए। एक और बड़ा फायदा, पर्यावरण की बात करें तो बांस मिट्टी कटाव रोकता है, हरियाली बढ़ाता है और कार्बन स्टोरेज में मदद करता है। यानी खेती और पर्यावरण दोनों का फायदा। तो कुल मिलाकर अगर किसान ऐसी खेती करना चाहते हैं जो कम पानी में टिकाऊ, बाजार से जुड़ी और आने वाले समय की जरूरतों के मुताबिक हो, तो बांस एक बहुत अच्छा विकल्प है। बस ध्यान दें, सही किस्म, सही पौध और सही दूरी और सही मार्केट लिंक, यही 4 चीजें इस खेती को सफल बनाती हैं। एग्री DNA बाय अंजू सिंह आप तक ऐसी जानकारियां पहुंचाता रहेगा।